तृतीयाध्याय से चतुर्थ पाद से प्रथमाधिकरण आरचयति। तृतीय अध्याय के चौथे पाद का प्रथम अधिकरण आरंभ करते हैं। इस अधिकरण का नाम है निवीताधिकरणम। निवीत पहले भी एक हो गया, उपवीत अधिकरण नाम से यही मंत्र पर विचार हुआ था। थोड़ा अलग विचार थे, अलग विचार, इतना अंतर है। पृष्ठ संख्या 138 138 में तीसरे अध्याय के पहला पाद का 11वां अधिकरण था। 3-1-11 यही विषयवाक्य विचार हुआ। वहाँ विचारित था कि किसका अंग बनाया जाए, तो प्रकरण प्रमाण से दश पूर्णमास अंग तय किया था। अब एक अलग विचार आरंभ करते हैं। निवीतंतो मनुष्याणाम विधिर्वैश्वर्थवादकः अपूर्वत्वात् प्रकरणात् नुः कृतोर्वा विधीयते। प्राप्तं निवीतं मर्त्येषु प्रायेणैतस्य दर्शनात् उपवीत विधावेक वाक्यत्वादर्थवादता। निवीतांश में भी वहाँ उपवीतांश का था, प्रकरण प्रमाण पूर्ण संघ कहा था। लेकिन अब निवीतांश से पूछा जा रहा है, ये इसको विधि माना जाए, ये अर्थवाद माना जाए। निवीतन तो मनुष्याणाम इत्यादि विधिर्वा एशो अर्थवादक, इसको विधि मानना है या अर्थवाद मानना है। पूर्व पक्ष कहता है अपूर्वत्वात्, ये भी अपूर्व कथन है। अतएव प्रकरण प्रमाण से या तो मनुष्य का अंग कर दो या तो क्रतु का, यजमान का या क्रतु का। नुहु, नुहु मने नरस्य, ड्री का षष्ठी में नुहु, क्रतोर्वा अथवा क्रतु के अंग बना दिया जाए विधीयते। सिद्धांत कहते नहीं, प्राप्तम निवित्तम मर्त्येषु, मनुष्यों में निवित्त जो है प्राप्त स्वतः ही, प्राप्त होने के नाते प्रायेण एतस्य दर्शनात्, प्राय इसका प्रयोग ऐसा होता हुआ देखा गया है लोक में। तो उपवीत विधि में इस निवीत विधि का एक वाक्यत्व कर दूंगा और उपवीत विधि की प्रशंसा में, स्तुति में इस निवीत वाक्य को जोड़ दिया जाएगा। इसे निवीत वाक्य अर्थवाद वाक्य हो गया। उपवीत विधाऊ एक वाक्यत्वाद अर्थवादता, इसलिए अर्थवाद मानने चाहिए। दर्श पूर्णमास प्रकरणे श्रूयते, दर्श पूर्णमास प्रकरण में यह श्रुत है। निवीतम मनुष्याणाम प्राचीनावीतम पितॄणाम उपवीतम देवानाम उपव्ययते देवलक्ष्मम एव तत्कुरुत इति, ये वाक्य था। क्या स्पष्ट है? निवीतम मनुष्याणाम, निवीत रूपेण ही आपने यज्ञोपवीत को धारण करता है मनुष्य सामान्य तौर पर। प्राचीन आवित करते हैं जब पितरों को तर्पण आदि देना पड़ता है, और उपवीत रखते हैं जब देवताओं को पूजा पाठ तर्पण आदि करना होता है। उपवीत देवानाम, इस प्रकार से उपव्ययते, उपवीत के द्वारा मान लो कि देव लक्षण को ही प्राप्त कर देते हैं कि देवता लोग हमेशा ही उपवीत ही रखेंगे। जिन्हों ना, उनको कोई पितर तो है नहीं, उनके पितर है कि देवताओं का भी, कि उनको जिसको श्राद्ध आदि करना पड़े, तर्पण देना पड़े, उनको इधर उधर बदलना पड़ता नहीं है। न मनुष्यों को तर्पण देंगे न पितरों को तर्पण देंगे, इसे उनका सदैव उपवीत ही रहता है। इसे जो मनुष्य इस प्रकार से देवताओं के लिए पूजा पाठ आदि काल में, देव तर्पण आदि काल में उपवीत रखता है, मानो देव लक्ष्मम एव तत्कुरुत, देवता का स्वरूप को, लक्षण को ही वो एक तरह से प्राप्त कर रहा है। इस तरह से जो कहा जा रहा है, उस उपवीत विधि का स्तुति के लिए ये निवीत आदि वाक्य पूर्व का आया हुआ है। ये सिद्धांत कहेगा। पूर्व पक्ष कहता है जैसे उपवीत विधि को आपने स्वतंत्र विधि मान लिया, निवीत को भी स्वतंत्र विधि मान लो, प्राचीन आवित को भी स्वतंत्र विधि मानो, सबको अलग अलग मानो। निवीतस्य पूर्व मानांतरेण असंप्राप्तत्वात् विधेयत्वम अपिपेतव्यम। पूर्व पक्ष कहता है निवीत भी पूर्व किसी अन्य प्रमाण से, मानांतर से अप्राप्त होने के कारण से वह भी विधेय है, आते उसको विधि मानो। तच्च निमित्तं मनुष्याणामिति षष्ठ्या
पुरुषार्थत्वेन विधीयते। और षष्ठी को हम श्रुति मानो, श्रुति प्रमाण, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण है ना, उसे षष्ठी श्रुति के आधार पर हम उसका विनियोग कर देंगे। निमित्तम मनुष्याणाम में है आया हुआ जो षष्ठी व्यक्ति है उसके आधार पर उस श्रुति प्रमाण को लेकर के पुरुषार्थत्वेन उसका विधान कर दूंगा। तो पहले विचार हो चुका है, जितने भी अंग होते हैं 3 काम के लिए होते हैं। कहीं कर्तव्य होता है अंग, कहीं पुरुषार्थ होता है, कहीं उभयार्थ होता है। और संग्रह विचार आया तो विस्तार रूपेण वही यहाँ पे याद पुरुषार्थत्व नान वही विनियोग कर दो इति एक पूर्व पक्ष। इस पूर्व पक्ष में भी फिर 2 अवान्तर विभाग देखिए। अस्मिन पक्ष मनुष्य संबंध द्विविध, इस पक्ष में भी मनुष्य के साथ जो संबंध है, मनुष्याणाम सृष्टि का करके पुरुषार्थ के लिए जो संबंध है वह भी 2 प्रकार के। सुवर्ण धारणवत सर्वपुरुष संबंध इति एक प्रकार। यह सोनादि कोई भी धारण कर सकता है ना, सुवर्ण धारण के समान सर्वपुरुष संबंध मान लो। अथवा उपवीत प्राचीनावीतयोः कर्तुप्रवेश रहितयोः स्वतंत्र दैविक पैतृक कर्मणोरपि दर्शनात्, इन दोनों कर्तुप्रवेश रहित स्वतंत्र दैविक और पैतृक कर्म में प्रयोग होने वाले होने से दर्शनात् तद साहचर्य ने उसे सहित पठित होने के कारण से स्वतंत्र आचार्य आतिथ्य आदि मनुष्य विषय कर्मणि निवीतमिति अपर प्रकार। इन उपवीत कहाँ होता है? केवल देव कर्म में प्रयोग करते हो। जब भी पूजा पाठ करते हैं क्या है? उपवीत हम लोग रखते हैं। और ये जो प्राचीन आवित कर्तु प्रवेश से रहित है, पैतृक कर्मणोरपि दर्शनात्, पैतृक कर्म भी देखा गया है। अतएव तत्साहचर्येण इस निमित्त को क्या करना, स्वतंत्र रूपेण आचार्य विशेष आ जाए, अतिथि विशेष आ जाए। ऐसे विशिष्ट मनुष्यों के लिए सर्व सामान्य मनुष्य के साथ संबंध पहला पक्ष था। प्रथम पूर्व पक्ष में 2 लिया ना, सर्वसाधारण सोने आदि के समान कोई भी पहन सकता है, ऐसा हर व्यक्ति के लिए निमित्त के लिए कह दिया। तो दूसरा पक्ष है नहीं, विशिष्ट आचार्य अतिथि आदि मनुष्य के विषय में जो कर्म कर रहे होगे उस समय निमित्त धारण करना चाहिए। इति अपर प्रकार, पहला पूर्व पक्ष का। तब दूसरा पूर्व पक्ष खड़ा होता है, नहीं प्रकरण बला प्रयाजादिवद याग धर्म, ये मनुष्य धर्म नहीं, उसे कहा नुहु कृतौर्वा। पहला पक्ष था मनुष्य संबंध। मनुष्य संबंध में 2 विकल्प उठाया, एक सर्वसामान्य एक विशेष। अब कहते हैं नहीं, मनुष्य संबंध मत रखो, याग का संबंध। जैसे प्रयाज आदि याग का अंग है, उसी प्रकार से निमित्त उपवीत धारण करना भी क्रतु का ही अंग मानना चाहिए। प्रकरण प्रमाण के बल पे प्रयाज आदि के समान यह जो दशमास प्रकरण है, ये उसके प्रकरण बल पे दशमास का अंग मानो निमित्त धारण करना भी। इति द्वितीय पूर्व पक्ष। इसमें भी 2 विकल्प उठा रहे। अस्मिन पक्ष मनुष्य ग्रहणम कर्तृ संबंध अनुवाद, इसमें भी 2 पक्ष उठाएंगे, अवान्तर 2 पक्ष। मनुष्य जो ग्रहण किया है वह कर्तृ संबंध का अनुवाद करता है। षष्ठी श्रुति प्रकरण और अविरोधात, और षष्ठी श्रुति का प्रकरण प्रमाण के साथ विरोध न होने के कारण से इस वर्तमान दृष्टांत में उभय अवलंबनेन, दोनों प्रमाण का अवलंबन करके कर्तु संबंधी मनुष्य धर्म इति, कर्तु संबंधी जो मनुष्य उसी का धर्म। पहले जो कहा था अतिथि ले लो, अन्यों के भी सबको, अब नहीं, जो याग संबंधी मनुष्य हैं उनके साथ जो पूजा पाठ आदि, उनकी सम्मान आदि करना हो, कुछ भी करना हो, उस समय निमित्त आदि पहननी चाहिए। इस तरह से यह संकोच कर रहा है। कर्तु संबंधी मनुष्य धर्म इति पक्षांतरम उदेति तच्च द्विविधम, वह भी 2 प्रकार। लोहित उष्णाशादिवद ऋत्विक धर्म इति एक प्रकार। लाल पकड़ी बांध के कर्म करने के लिए आया कुछ याग विशेष में, ऋत्विक ही पहनेगा, यजमान नहीं पहनेगा। यजमान पीले पगड़ी पहनेंगे और ऋत्विक लाल पगड़ी। जैसे वहाँ विशेष नियम बना दिया, इसलिए ऋत्विकों के ही धर्म होना चाहिए, यजमान के लिए नहीं। ऐसा एक पूर्व पक्ष खड़ा हो रहा है। इसलिए लोहित उष्टिशादिवद ऋत्विक धर्म इति एक प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है? कर्तव्येव येन मनुष्य प्रधानम कर्म अनवाहारी दानादि
तद्धर्मत्वे सति उपवीत साचर्यम अपि अनुगृह्यत इति अपर प्रकार। कर्तुकांग मानो उसमें भी जो मनुष्य प्रधान है ऐसा कर्म, कौन सा कर्म है? अनवहार्य पचन को लेकर के दान आदि। उस समय में वहाँ जो मनुष्य उपलब्ध होते हैं जिनकी आपने जो है दक्षिणा आदि देना होता है, दान आदि देना होता है, उस मनुष्य संबंधी धर्म कार्य में उपवीत निवीत आदि विधान होना चाहिए। यह उपवीत साचर्य के आधार पर निवीत के बारे में ऐसा ग्रहण करने से वाक्य का एक साथ पाठ करना भी अनुगृहीत हो जाता है। इति अपर प्रकार सर्वदा निमित्तम नार्थवादी प्राप्ति। ये दो पूर्व पक्ष प्रत्येक से दो दो लिया और चारों पक्ष में एक से बात सिद्ध हो गया, विधि मानना है, अर्थवाद नहीं मान सकते। साधारण पक्ष पहला था सर्व मनुष्य के लिए कह दिया, दूसरा अतिथ्यादि विशेष पहला पक्ष में मनुष्य संबंध के कारण से, दूसरे में कहा कि नहीं मनुष्य संबंध होने के बावजूद भी उसमें भी हमें क्या करना है, ऋत्विक मात्र के लिए लेना, अथवा जो अनिवार्य पचन आदि के दानादि कर्म संबंधी मनुष्य विशेष है, मनुष्य विशेष उनमें लागू करना। ये चार पक्ष खड़ा किया, अतएव चारों ही मत में विधि ही मानना पड़ता है, अर्थवाद नहीं हो सकता। इति प्राप्ते ब्रूमः। अत्र प्रतीयमानम निवीतादिकम वासो विषय। वास्तव में यहाँ जो निवीतादि कहा है ये यज्ञोपवीत से लेन देन है ही नहीं, ये वस्त्र की बात है। वस्त्र में आपने दक्षिण के पंडितों को देखे होंगे, वो यूँ पहनते हैं ना, या गांठ लगा देते हैं, गांठ ला के यूँ रखते हैं कि गिरे ना, गिरने की संभावना रहती है। आप ऐसे पहने बैठे रहेंगे तो इधर उठेंगे इधर उधर होंगे तो गिर जाएगा वो, तो दाएँ गिरेगा बाएँ गिरेगा या सामने गिर जाएगा। व्यवस्थित रखने के लिए आप वो निवित रूप में धारण करो, माला जैसे पहन लो और गिरने को झंझटी खत्म, पूरा माला जैसे पहन लिया वस्त्र को, कपड़े को। ऊपर का हिस्सा आपका मुख्य पीठांश और सामने का अंश छाती अंश हवा आदि से बच जाएगा, आग से बच जाएगा, सबसे बच जाएगा। इसे वस्त्र का मामला है यहाँ पर प्रकरण में, उसकी है ही नहीं जो उपवीत शब्द सुन करके आदि पूर्व पक्षी चल पड़ा यज्ञोपवीत की तरफ। इसलिए कह रहे सबसे पहले यहाँ जो मामला, यहाँ निवित जो शब्द आया हुआ है ये वास्तव में वासो विषयम अथवा प्रतीयमानम निवितादिकम, निवित आवित और उपवीत ये दोनों ये तीनों ही चीजें वास्तव में ये क्या है, वासो विषयम, न तो त्रिवृत्त सूत्र विषयम। त्रिवृत्त सूत्र माने वही जो पवित उस विषय नहीं है यहाँ पे। अजिनम वासो वा दक्षिणत उपवीय इत्यनेन सदृशत्वात्। अजिनम वासो वा कहा गया तो चमड़ा, हिरण के चमड़े आदि जो इस्तेमाल जो भी करता है, अतो कपड़ा, उन्हीं को ही दक्षिणता उपवीय इत्यादि का। दक्षिणता उपवीय दाहिनी ओर से, उपवीय मैंने दाईं ओर से डालो ऊपर, बाईं ओर डाल देना, पीछे से भी लाया और सामने से भी लाया, गांठ बांध दिया और इधर उधर खिसके ना, गिरे ना। तो इस तरह से विधि के अनुसार भी इत्यनेन सदृशत्वात् वस्त्र से च निमित्तम सौकर्याय प्राप्त। देखो वस्त्र का भी निमित्तकरण किस लिए है, क्यों निमित्त बांध के बैठना, कैसे सौकर्याय सुविधा के लिए। ऐसे बार बार संभालते रहो, हमारे ब्रह्मचारी वर्ग जो पहनते तो बार बार संभालते रहते, बार बार करते रहते हैं, संभालना पड़ता है बार बार। अब एक बार गर्दन में डाल दिया, अब गोल कर दिया, यूँ मार दी, अब कहाँ जाएगा इधर उधर, बार बार संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यूँ लगाएंगे तो गिरेगा ही, इधर उधर होएगा ही, थोड़ा हिलेगा डुलेगा तो इधर उधर हो जाए। तो ये कह रहे देखो, इसलिए क्यों क्या सौकर्य था वही समझा रहे। प्राचीन आवीत उपवीतयोर एव अवश्यम एकस्मिन् पार्श्वे वस्त्रम अधपतित। यदि प्राचीन आवित करो, ये उपवीत करो तो क्या हो जाता है, अवश्य ही एक न एक तरफ गिरने की संभावना ज़्यादा रहता है, अधपतित। अतः प्राप्ते अर्थे मनुष्यानामिति षष्ठी श्रुतिर न विधायका। इसे प्राप्त पदार्थ है, निवित पहनना लोक सिद्ध है,
सुविधा के लिए व्यक्ति निमित्त रूपेण वस्त्र को धारण करेगा। यह प्राप्त होने के नाते विधि नहीं हो सकती। विधि क्या होता है? अप्राप्त में विधान करना होता है। अज्ञातार्थ ज्ञापको विधि होता है। इसलिए षष्ठी श्रुति से यहाँ कोई विधान नहीं किया जा रहा, विधायिका नहीं हो सकती। न च प्रकरणात् कर्तुंगत्वेन विधि, तो पूर्व पक्ष ने दूसरा पक्ष भी दिया था ना, प्रकरण प्रमाण से ले लो, कर्तुकांग मान लो, वो भी नहीं हो सकता। वाक्य भेद प्रसंगात कि दो दो काम करेगा, उपवीत का भी विधान करेगा, कर्तव्यत्व का विधान करेगा, वाक्य भेद दोष हो जाएगा। उपवीतम तावत विधीयते अन्यथा देवलक्ष्मी तत्कुरुतो यदि प्रशंसाया वयत्यापत्य है। उपवीत का विधि तो को मानना ही पड़ेगा, किंतु आगे जो का देवलक्ष्मी में तत्कुरुतो ये प्रशंसा व्यर्थ हो जाएगा। नहीं तो अवार्थवाद किसके लिए? इसे उपवीत विधि तो है ही है, उसके साथ आपने क्या जोड़ा? अभी ये भी जोड़ दिया, निमित्तादियों को भी, प्राचीनावित भी जोड़ रहे हो, तो वाक्य भेद होगा कि नहीं होगा? तस्मिंश्च उपवीत विधौ अर्थवादत्व, इसलिए हम क्या करना चाह रहे हैं? उस उपवीत विधि में ही अर्थवाद रूपेण निमित्त प्राचीनावित्योर एक वाक्यत्व संभवे पृथक विधानम अयुक्तम। उनको पृथक विधियां मानना, इस विधि के साथ जोड़ लेना, यह सब गलत है, क्योंकि उस विधि के साथ इन वाक्यों को जोड़ दूंगा, एक वाक्य तक प्राप्त होगा, तो उसी की प्रशंसा में ये भी जुड़ जाएंगे। निमित्त प्राचीनावित्ते मनुष्य पितृविषयत्वाद दैविके कर्मणि अयोग्य है कि निमित्त और प्राचीनावित क्या है? मनुष्य विषयक तर्पण आदि के लिए है, पितृ विषयक तर्पण आदि के लिए होने के कारण से दैविक कर्म में उनकी योग्यता है ही नहीं, अयोग्य है। उपवीतन तो योग्यम, उपवीत है दैविक कर्म योग्य। अतएव इति व्यतिरेक मुखेण स्थावकम निवितम, व्यतिरेक मुख से वह निवित आदि स्तुति कर रहे हैं। तस्मात् अर्थवाद हो, इसलिए इसको अर्थवाद ही मानना उचित है। द्वितीयाधिकरण महारचेति, द्वितीयाधिकरण का नाम जो वहाँ था 3:11 में भी इसका नाम था उपवीताधिकरण, इस अधिकरण का नाम भी उपवीताधिकरण भी है। एक ही नाम दो अधिकरणों के लिए आ गया, 3:1:11 में और 3:4:2 में। द्वितीयाधिकरण महारचेति उपवीताधिकरण सर्वार्थम उत दर्शार्थम उपव्ययत इत्यदः सर्वार्थम अग्निहोत्रे स्याद उपवीतीति लिंगतः दर्शाद्यर्थम प्रकरणाद लिंगे स्यात् सिद्धिरन्यता दोहम मृताग्निहोत्रस्य स्तोत्रम एतदनूदितम। सर्वार्थम उत दर्शार्थम, ये जो उपवीत विधि है ये भी सकल कर्मकांड में उपयोग होना चाहिए या केवल दर्श पूर्णिमा से प्रकरण में पठित होने से प्रकरण प्रमाण के आधार पर केवल दर्श याग में ही होना चाहिए? दर्श पूर्णिमा दोनों लेंगे। दर्शार्थम पूर्व पक्षी कहेगा सर्वार्थम अग्निहोत्र स्यात् उपव्ययत इति अतः सर्वार्थमेव, क्योंकि निश्चित रूपेण इस विधि को सर्वार्थ मानना चाहिए। क्यों सर्वार्थ मानना चाहिए? क्योंकि प्रकरण प्रमाण है। सर्वार्थम कि उपवीति लिंगतः, क्योंकि एक लिंग प्रमाण दे रहा है पूर्व पक्षी। उपवीति लिंगतः, पहले पूर्व पक्षी लिंग प्रमाण से विनियोग करेगा, तो प्रकरण प्रमाण से प्रबल कौन है? लिंग प्रमाण। लिंग प्रमाण से विनियोग करो, सिद्धांत के नहीं, जो लिंग तुम दे रहे हो वो अन्य प्रकार से उपपन्न हो सकता है, इसे यहाँ लिंग प्रमाण से विनियोग नहीं होगा, किंतु प्रकरण प्रमाण के आधार पर दर्श मास में ही होगा, सर्वार्थ नहीं होगा। इत्यादः पहला पक्षी ले लो, क्यों? सर्वार्थम पूर्व पक्षी कहता है, क्योंकि अग्निहोत्रे, अग्निहोत्र आदि में भी हम कार्य करेंगे। उपवीति लिंगत सिद्धांत नहीं, दर्शाद्यर्थम प्रकरणात्, दर्शादि के ही अंग माना जाएगा प्रकरण प्रमाण से, सर्वार्थ नहीं माना जाएगा। अरे हमने कहा प्रकरण से लिंग प्रमाण प्रबल है, कहते लिंगे स्यात् सिद्धिरन्यता, लिंग प्रमाण के द्वारा अन्य प्रकार से भी हम उसका विनियोग कर देंगे। कहाँ के लिए ले जाओगे फिर? प्रेताग्निहोत्र में ले जाएंगे। प्रेताग्निहोत्र काल में
जो दोहन होगा दूध दही का, दही के लिए दूध दोहन करेगा, उस समय निमित्त बना लेगा, उपवीत नहीं रखेगा। बाकी दिन रोज के लिए उपवीत रहते हुए दूध का दोहन किया जाएगा। लेकिन मृताग्निहोत्रस्य दोहम स्तोतुम, उस दो का स्तुति करने के लिए ये तद अनुदितम, इसका अनुवाद मात्र किया गया है। यज्ञोपवीति देवेभ्य दोहयति इत्यम अग्निहोत्रे यज्ञोपवीतस्य सिद्धवद अनुवादेन लिंगेन सर्वकर्मार्थम उपवीतम इति चेत् न। देखो पूर्व पक्ष पहला पूरा, यज्ञोपवीति देवेभ्य दोहयति, इस एवं अग्निहोत्र में यज्ञोपवीत का उपवीत करने के लिए जो कथन किया है वो सिद्धवद अनुवाद करके लिंग प्रमाण के आधार पर सर्वकर्मार्थ कर देना चाहिए। चेत न लिंग से अन्यथा उपपत्ति, सिद्धांत है नहीं तुम्हारा लिंग प्रमाण अन्य प्रकार से भी उपपन्न हो सकता है। क्या क्या है वो अन्य प्रकार, वही बता रहे। मृताग्निहोत्रम तस्मिन् दिने अन्येन हुयते, जब मृताग्निहोत्र किया जाएगा उस दिन जो है दूसरे के द्वारा अन्य हवन होगा। तत्र प्राचीनावीति दोहयेत इति विधान से स्तुतये, वहाँ पर प्राचीन आवीत होकर के दोहन करना चाहिए, इस विधि का स्तुति करने के लिए ये पंक्तियाँ यज्ञोपवीति देवेभ्यो इत्यादि अनुवाद मात्र किया गया है। यह विधि है ही नहीं, जो सर्वार्थ विधि कैसे करूँगा, ये तो अनुवाद वाक्य। अनुवाद वाक्य क्या होता है, प्रमाण नहीं होता है। विधावेव प्रामाण्यम न तो अनुवाद है, ये नियम है। अतो लिंगाभासेन, लिंगाभास के द्वारा प्रकरण प्रमाण को अब बाध नहीं कर सकते। बाध असंभवाद प्रकरणाद दर्शपूर्णमासांगम उपवीतम, प्रकरण प्रमाण से केवल दर्शपूर्णमास का अंग माना जाएगा, सर्वकर्मांग नहीं माना जाएगा। तृतीयाधिकरण मार्चेति, उपवीत विध्यधिकरणम, इसका नाम है उपवीत विध्यधिकरणम। उपव्यान अनुवादो वा वीरवाद्यो यदक स्मृतौ प्राप्तम मैवम अपूर्वत्वात् कृतो लेटा विधीयते। उपव्यान जो है उपवीति करने के बाद जब कह रहे हो, अनुवादो वा विधिर्वा, अनुवाद मानी जाए विधि मानी जाए। पूर्व पक्ष कहता है स्मृतियों में विधि प्राप्त है, स्मृति में जो विहित है उसको श्रुति में अनुवाद कर रहा है। तो पूर्व पक्ष उल्टा काम करता है। स्मृति का अनुवाद श्रुति करेगी क्या, कि श्रुति का अनुवाद स्मृति करती है। लेकिन पूर्व पक्षी कहता है स्मृति में पहले से प्राप्त है उपवीति का, उसका अनुवाद श्रुति कर रही है, इसे विधि है ही नहीं उपवीति का। इसलिए कहता है वह आद्यो यतः स्मृतो प्राप्तम, स्मृति में प्राप्त है, उसका अनुवाद कर रहा है। सिद्धांत है मैवम, ऐसा मत कहो, अपूर्वत्वात्, अपूर्व है ये। कहते हैं फिर उपवीति लट लकार क्यों हो गया, अरे लट लकार नहीं है, लेटा कृतो विधीयते, लेट लकार के द्वारा याग में विधान किया गया है। लेटा मने लेट लकार, यहाँ लट लकार जैसे दिखता है, हमेशा लेट लकार लट जैसे दिखता है। समिदो यजति, तो यजति प्रयोग हो गया, लगता है लट लकार है, नहीं वो विधि है, लेट लकार है। छंदो मात्र गोचर का है ना, पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर, वेद मात्र में होता है लेट लकार। नित्योदकौ नित्य यज्ञोपवीति स्मृत्या, स्मृतिकार ने कहा नित्योदक्यो नित्य यज्ञोपवीति, इस स्मृति के द्वारा प्राप्त को ही यहाँ पर उपव्ययत इत्ययम अनुवादः इति चेत् मैवं पुरुषार्थ से प्राप्तवपि कृत्वर्थ से प्राप्त विवाद। स्मृति में जो प्राप्त है वो सामान्य पुरुषार्थ के लिए है, लेकिन कृत्वर्थ के लिए विशेष विधान जो है यही वेद में ही हुआ है। कर्तृत्व से प्राप्त विवाद पंचम लकारेण दर्शपूर्णमास अंगतया विद्यते, पंचम लकार के द्वारा दर्शपूर्णमास का अंग रूप में यहाँ विधान किया गया है। चतुर्थाधिकरण मार्चति, चौथाधिकरण का रचना करते हैं। उदक्त्वाधिकरणम, उदक्त्व अधिकरण,
उपवीति ही देवेभ्यो पुरोदंचो द्वयं विधि वादो वा अस्य नित्व प्राप्तेर अपूर्वार्थो विधीयते द्वि यच्छब्द ही यच्छब्द द्वयाद्वादः स्मृति उपव्यानतो द्वयं संप्राप्तं दक्षिणाग्रत्व प्राचीनावीतयो स्तुतिः उपवीति देवेभ्यो पुरोदंच देवताओं के लिए उपवीत धारण करो और पूर्व दिशा की ओर जल पुरोदंच, ये दोनों विधि माननी चाहिए। वादो वा अथवा अर्थवाद माननी चाहिए। अस्य अन्यत्व अप्राप्त, पूर्व पक्ष कहता है अन्य किसी प्रमाणों से प्राप्त नहीं है, इसे अपूर्वार्थ विधि देते, अपूर्व के लिए विधि विशिष्ट विधि स्वतंत्र विधि माननी चाहिए। सिद्धांत कहते हैं नहीं, ये ही यत आदि शब्द आया है। ही और यत आदि शब्द यस्मात् तस्मात् कहने के लिए प्रयोग हो रहा है ना, यत तत् का प्रयोग हो रहा है तो अनुवाद होता है, विधि नहीं हो सकता। ही यत शब्द द्वयाद्वादः स्मृति उपव्यानतो द्वयम्, इसे स्मृति में कहा हुआ वे सारी चीज़ें जो है दोनों के दोनों जो उपवीत हो चाहे पुरोदंच हो, ये सब के सब वास्तव में अनुवाद मात्र ही है। संप्राप्तम दक्षिणाग्रत्व प्राचीन वितयो स्थिति, समय प्राप्त था दक्षिणाग्रत्व प्राप्त था प्राचीनाविति, उनकी स्तुति के लिए बात कही जा रही है। प्रेताग्निहोत्र श्रूयते, प्रेताग्निहोत्र में प्रकरण में ये बात श्रुत है। प्रेताग्निहोत्र किसे कहते हैं? अरे जो स्मशान में जलाते हो, मुर्दा जो जलाया जाता है उसका नाम प्रेताग्निहोत्र। जो शरीर को जलाते हैं, मरा हुआ शरीर को, उसका नाम प्रेताग्निहोत्र है। शरीर छूटते बराबर ऊपर जहाँ भी लेटर रखा उसे जमीन में डालेंगे, आप उत्तरा की ओर सिर कर देंगे, वहीं से शुरू हो गया प्रेताग्निहोत्र कर्मकांड। तीसरे दिन जब उसके अस्थि फूल चुगना बोलते हैं तो वहाँ तक पूरे प्रेताग्निहोत्र कर्म होता है। उसके बाद श्राद्ध कर्म शुरू होता है। 27 पिंड होते हैं ना, 11 दिन में पूरे करना है उन्होंने। तो इसलिए पूछ प्रेताग्निहोत्र की कांड में ये बात सुना, क्या है? प्राचीन आवीति दोहयेत यज्ञोपवीति देवेभ्यो दोहयतीति। प्राचीन आवीत होकर के दोहन करो, क्योंकि प्रेताग्निहोत्र के लिए तुम पिता माता कोई भी शरीर घर में गुजरे हुए, अब उनको प्रेताग्निहोत्र करना है, इधर दूध दोहन करना पड़ेगा, तो तब उसको क्या है? प्राचीन आवीत होकर दोहन करने के लिए विधान किया। क्यों? क्योंकि प्रशंसा में कह रहे हैं कि उपवीत जो होता है देवताओं के कर्म के लिए होता है, मुर्दे के जलाने के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि यज्ञोपवीति ही देवेभ्यो दोहयतीति, ये पुरोदंच दर्भा तान दक्षिणाग्राम स्तृणीयादिति। एक और आया जो हमेशा पूर्व की ओर जो नोक लगा करके दर्भ गोम रखा करते हैं, प्रेताग्निहोत्र में दक्षिणाभिमुख होकर कर दो कह दिया। पुरोदंचो दर्वाहा, ये पुरोदंचो दर्वाहा तान दक्षिणाग्राम स्तृणीयात, दक्षिण अग्र करके उनको जो है फैलाने से बिछाना चाहिए। ये दो वाक्य, इन्हीं दो विचार कर रहे हैं। तत्र मृतस्य अग्निहोत्रे दोहने प्राचीनाविदम दर्वस्थ आस्तरणे दक्षिणाग्रतंच यथा विधीयते। प्रेताग्निहोत्र प्रकरण में दोहन जो है प्राचीनावित और दर्वास्तरण दक्षिणाग्र, ये जिस प्रकार से विधान किया गया, तथा मरणात् पूर्वम जीवतोपि, मरण से पहले जिंदे रहते वक्त अग्निहोत्रे दोहनांगम उपवीतम दर्भास्तरणांगम उत्तराग्रतम। मरने से पहले जो रोज अग्निहोत्र 10 मास और जो भी याग कर रहा है, उस याग करते हो तो उसको दोहन करना पड़ेगा। तो कैसे करता है वो? उपवीत होकर दोहन करता है और प्राचीन अग्र करके दर्भ का आस्तरण करता है। मरने से पहले हमेशा ऐसे करते आ रहा था, और मरने के बाद उसके लिए उल्टा काम करना है।
ये प्रकरण स्थिति है सामने। पूरा ये दरवा ते उदंच कार्य इति वचन व्यक्ति ही। ये उदक तो मैंने जल नहीं लेना है, उदक में उत्तर, उदक अर्वाक है ना प्रयोग होता है, ये है। इसलिए नहीं एतद उभयम अन्यत प्राप्त, ये दोनों ही बातें अन्य किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं है। तस्मात् अपूर्वार्थो विधेयताम इति चेत महिवाम, इसलिए अपूर्व यहाँ पर विधान विधि मानना चाहिए, महिवाम सिद्धांत नहीं। ही शब्देन यत् शब्देन च उभय अनुवादत्व प्रतीते है। ही शब्द से और यत् शब्द के द्वारा ये दोनों ही कहीं अन्यत्र का अनुवाद करके प्रतीत होता है। अस्तित्व प्राप्ति, अन्यत्र कहाँ प्राप्त है ये जिसका अनुवाद किया जा रहा है? तो सुनो, अग्रवंती उदग्राणी इति स्मृत्या सर्वस्मिन् दैविके कर्मणि प्राप्तम उत्तराग्रत्वम अनुद्य विधेयम दक्षिणाग्रत्वम स्तूयते। इसलिए अग्रवंती उदग्राणी ये कोई स्मृति का देर है। स्मृति के द्वारा सर्वस्मिन् दैविके कर्मणि, सकल दैविक कर्मों में प्राप्त था उत्तराग्रत्व, उसी को अनुवाद करके या दक्षिणाग्रत का प्रेताग्निहोत्र में कहा गया है। इसे दक्षिणाग्रत्व का स्तुति करने के लिए पूर्वाग्रत्व का कथन हुआ। तथा दशप्रणमाशय और अपि उपव्ययता इत्यादि ने जो पूर्वाधिकरण जो निर्णय दिया था उस विधि के द्वारा प्राप्तम दैविकम उपवीतम, प्राप्त दैविक उपवीत, उसको अनुवाद करके विधेयम प्राचीनावितम स्तुति, विधेय तो प्राचीनावित का यहाँ स्तुति किया जा रहा है। तस्मात् अनुवाद, जिसे यहाँ जो है अनुवाद मात्र हो रहा है उत्तर का और आपके जो है उपवीति का। अब आता है इसके बाद यही प्रकरण चल रहा है पूरा। तो ऊपरी धारणाधिकरणम पंचमाधिकरण मारचेति, पांचवा अधिकरण आरंभ कर रहे हैं जिसका नाम है ऊपरी धारणाधिकरणम। धार्यत्युपरिष्टाद्धि देवेभ्य संस्थव विदर्वाद्यो धृते पित्रे प्रोक्ता या पूर्वत स्तुति ऊर्ध्वं विधारणं प्राप्तं समिधो नान्यमानतः अतो शब्द संत्यागाद अपूर्वार्थो विधीयते। उसी प्रेताग्निहोत्र में सकल यज्ञों में क्या होता है, जो पात्र के ऊपर समिधादि रखा जाता है, पात्र के ऊपर समिधादि को रखा जाता है। यहाँ प्रेताग्निहोत्र में नीचे समिधा पकड़ करके डाला जाता है, उल्टा है। वो विचार कर रहे हैं या विधि मानना चाहिए या पूर्व पक्ष कहता है नहीं विधि नहीं मानना है, या इसको अनुवाद मार के अर्थवाद मानो। सिद्धांत कहता नहीं, ये बात कहने तक प्राप्त नहीं है, प्रेताग्नि उल्टा करना चाहिए, इसे विधि मानना चाहिए, ये सिद्धांत कहेगा। भाई धारयति उपरिष्टाधि देवे बीज संस्तव, ये जो वाक्य आया देवताओं के लिए ऊपरी धारण किया जाता है, ये वाक्य को स्तुति मानना चाहिए अथवा विधिर्वा। पूर्व पक्षी कहता है आद्य स्तुति मानना चाहिए। क्यों? धृत्य है पितृ प्रोक्ताया पूर्वत स्तुति ही, धारण जो करने का पितृ प्रकरण में कहने के कारण से पूर्वोक्त के समान पूर्वत यहाँ पर स्तुति मान लीजिए, अनुवाद पूर्वक स्तुति के लिए सिद्धांत नहीं। ऊर्ध्वम विधारणम प्राप्त, ऊर्ध्व धारण करना तो प्राप्त है। समिधो नान्य मानता, और समिधा को अन्य मान प्रमाण से प्राप्त है। अतएव अतो ही शब्द संत्यागाद, विशिष्ट शब्द जो ये अतिरिक्त है उसका परित्याग करते हुए अपूर्वार्थ विधान माननी चाहिए। प्रेताग्निहोत्रे एवं श्रूयते, प्रेताग्निहोत्र प्रकरण में यह सुनने को मिल रहा है। अजस्तात् समिधम धारयति निधारयन, अजस्तात् समिधम धारयन अनुद्रवेद उपरि ही देवेभ्यो धारयति इति, या उपरि देवेभ्यो धारयति विधि है, यह अर्थवाद है। अजस्तात् समिधम धारयन, समिधा को जो पात्र का नीचे से पकड़ करके वो भ्रमण करेगा चिता पे। ये नियम यह होता है जिन यज्ञ पात्रों को इस्तेमाल करता हुआ
वह व्यक्ति जो मरा है जीवन भर कर्मकांड करता रहा, वो सारे यज्ञ पात्र को उसकी चिता के चारों तरफ रखा जाता है। कौन से पात्र को कहाँ रखना है वो तय है। एक एक करके ले जाएगा संविधा के साथ, पात्र को वहां छोड़ देगा, फिर अगला पात्र ले जाएगा, फिर छोड़ेगा। तो ये विधि है। उस विधि में संविधा के साथ ले जाना पड़ता है, सूखा लकड़ी के साथ। वो संविधा को नीचे रखेंगे, उसके ऊपर पात्र को रखते हैं। ये कहा गया अधस्तात् समिधम धारयन अनुद्रवेत, अनुद्रवण करना है। ऊपर ही देवेभ्यो धारयति, कि देवताओं के लिए ऊपर धारण करने का विधान है। इस वाक्य में तत्र पितृम हविर होतुम हस्ते धारयन यदा मंत्रम पठति, पितरों के लिए हविष का आहुति देने के लिए हस्त में धारण करता हुआ जब वह मंत्र का पाठ करता है, तदानीम श्रुग दंडस्य अधस्तात् समिधम धारेत, श्रुग दंड के नीचे में समिध को धारण किया जाता है। इति यद विधीयते तदेतद दैविकेन उपरि धारणेन स्तूयते। वो जो है पितृकर्म के लिए जो अधो धारण का विधान किया गया, उसकी स्तुति के लिए दैव कर्मों में ऊपरी धारण का जो वाक्य उत्तर वाक्य आया, वो स्तुति मात्र के लिए अर्थवाद रूप में आया हुआ है। ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। तदेतद दैविकेन उपरि धारणेन स्तूयते। क्यों? यहाँ भी ही शब्द आ गया है ना, ही देवेभ्य बोला ही। जैसे पूर्वाधिकरण में हमने क्या कहा, ही शब्द है, यह शब्द है, इसका अनुवाद मानना पड़ेगा, विधि नहीं है। यहाँ भी तो ही शब्द है, इसको भी और अर्थवाद करने के लिए अनुवाद किया गया। मानो ही शब्देन पूर्वाधिकरण इव अनुवादत्व प्रतीतेर इति चेत मैवम, ऐसा मत कहो। दैविके हविषि श्रुग दंडस्य उपरि समिधारणस्य अपूर्वार्थत्वेन विधातव्यत्वात्। दैविक कर्मों में हविष को श्रुग दंड के ऊपर ही रखना है, संविधाओं को धारण करना है, यह भी अपूर्व कथनी है, अतएव विधि का विषय बनता है। अनुवादत्व गमग ही शब्द असंबद्ध उपेक्षणीय। अनुवादत्व बोधक ही शब्द जरूर आया है मंत्र के बीच में, लेकिन उसकी उपेक्षा करनी पड़ेगी, अनर्थक निपात मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अन्यत्र विधि प्राप्ति नहीं है। दोनों विधियां यहाँ पर एक साथ है, पैतृक कर्म के लिए विधि, दैविक कर्म का विधि, दो विधियां हैं यहाँ पर। अधोधारण भी विधि है, ऊपरी धारण भी विधि है, कोई भी अंश में अनुवाद नहीं है। अतः जो ही शब्द आया उसका अनर्थक निपात होता है ना, अनर्थक निपात प्रयोग हो जाते हैं। वाक्य अलंकार के लिए ही बोल दिया बीच में, इन वास्ते अनुवाद का द्योतक नहीं है, अनुवाद का गमक वो नहीं है, अतः उसकी उपेक्षा करना चाहिए। ही शब्द असंभवाद, यहाँ पर अनुवादत्व में घटाने में संभव न होने से उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। अनर्थक निपातत्वेन निर्णेतव्य। षष्ठाधिकरण मार्जति, छठाधिकरण की आरंभ करते हैं। दिक् विभागाधिकरण, दिक् विभागाधिकरण नाम का अधिकरण है। ज्योतिष्टोम प्रकरण का है ये। ज्योतिष्टोम याग में किस प्रकार से आपने जो दिशाओं को विभाग किया जाएगा, मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए, अलग अलग के लिए, वो वर्णन वाक्य आता है, उस पर विचार करेंगे। दिशम प्रतीचिम मनुजा व्यभजन्त्यसौ विधि वादो वात्र पुरा कल्प स्तुत्यर्थो विधिर अर्हति। प्राचीन वंशवाक्योक्तेर विधावस्य एक वाक्यतः दिग्विभागो अर्थवादोयम उपवीते निवीतवत। दिशम प्रतीचिम मनुजा व्यभजंत, ये वाक्य है। प्राचीन वंशं करोति देव मनुष्या दिशो व्यभजंत। प्राचीन देवा दक्षिणां पितरः प्रतीचि मनुष्या उदीचिं रुद्राः। यत् प्राचीन वंशं करोति देवलोकं एव तद् यजमान उपावर्तत इति। ये पूरा वाक्य, विषय वाक्य। प्राचीन वंशं करोति, जो यज्ञ मंडप का छत होता है प्राचीन प्रवण पूर्व दिशा की ओर, उस छत के दर्भों को जो बिछाया जाता है
झुका करके किया जाता है। देव मनुष्य दिशो विभजंत, और देवताओं के लिए मनुष्यों के लिए दिशा का विभाग किया जाता है। प्राचीन देवा दक्षिणां पितरः प्रतीचिम मनुष्य उदीचिम रुद्रा यत प्राचीन वंशं करोति, इसमें जो प्राचीन वंश किया जाता है वह व्यक्ति निश्चित रूपेण देवलोकमेव तद यजमान, उसका यजमान देवलोकों को ही अवश्य प्राप्त करता है। इति इस वाक्य में जो दिशा विभाग का वर्णन किया है, प्राचीन देवताओं के लिए, दक्षिण पितरों के लिए, पश्चिम मनुष्यों के लिए और उत्तर रुद्रों के लिए, ये जो विभाग का तात्पर्य क्या है? दिग् विभाग का। यह पूर्व पक्षी बोलता है असो विधि वादोवा, यह विधि माना जाए अथवा अर्थवाद माना जाए। पूर्व पक्षी कहते विधि मानो। अत्र पुराकल्प स्तुत्यर्थो विधिमर्हति, यहाँ जो पुराकल्प वर्णन किया गया जो स्तुति के योग्य है, स्तुति रूपी प्रयोजन वाला है, वह भी विधि के योग्य है। पुराकल्प भी विधि के योग्य हो जाता है। जैसे भगवान पूर्वतरंग घृतम कह दिए, किस लिए? अर्जुन को विधान कर रहे हैं, तुम कर्म करो, तुम्हारे दादा परदादा सब पूर्वजों ने कर्म करके उद्धार हुआ है, ये तुम भी करो। विधि करने के लिए क्या कहा? पुराकल्प इस्तेमाल किया। गीता में भी आप देख रहे हैं। उसी प्रकार पुराकल्प वेद में भी जो आ रहा है वो स्मृति में इसी आधार पर भगवान ने वहाँ दिखाया है कि श्रुति में भी पुराकल्प प्रयोग होता है। किसके लिए? एक विशेष विधान करने के लिए। इसे पूर्व पक्ष कहना यहाँ पर है पुराकल्प देखने में स्तुत्यर्थ होता है, यानी वह भी विधि के लिए होती है। सिद्धांत कहते नहीं, प्राचीन वंश वाक्योक्ते विधौ अस्य एक वाक्यतः। पहला वाक्य आरंभ जो हुआ है प्राचीन वंशं करोति देव मनुष्या, यहाँ तक जो वाक्य है इस वाक्य के ही वाक्य के साथ बाकी जितने वाक्य है एक वाक्यता हो जाएगा। दिग् विभाग वाक्य उससे एक वाक्यता हो जाएगा, इसलिए अर्थवाद है वो। वाक्योक्तेर विधौ अस्य एक वाक्यतः दिग् विभागो अर्थवादोयम उपवीति निवित्वत। जैसा हमने पूर्व में कहा उपवीत विधि में निवित्त वाक्य क्या था? अर्थवाद था। उसी प्रकार यहाँ पर भी प्राचीन वंश विधि वाक्य के लिए शेष जितने वाक्य है वो अर्थवाद वाक्य हो जाएंगे।